बड़े बड़े सत्संगी साधु सत्य का दीप जला जाते, करुणा प्रेम दया की गंगा पावन स्नान करा जाते, पावन स्नान करा जाते। एक बार अर्जुन को अभिमान आ गया। ओ महाभारत का युद्ध हमने जीत लिया, देखो 100 कौरव मारे गए, मेरे गांडू धनुष की टंकार से कर्ण भी मारा गया। तो भगवान को लगा मेरे मेरे पुत्र को, मेरे सखा को, मेरे शिष्य को, इन्हीं अर्जुन को तो मैंने गीता जी सुनाई थी ना बाबू। द्वेष्टा सर्वभूतानि करुणः मैत्री एव च निर्ममो निरंकार सर्व दुख सुख क्षमी। हाँ, तो उनको भगवान को लगा, तो उन्होंने थोड़ा मुस्कुराए और रथ से नीचे आ गए, अर्जुन को भी हाथ पकड़ के नीचे ले आए और हनुमान जी को प्रणाम करके कहा आप भी उड़ जाओ एक बार। जैसे हनुमान जी ने प्रस्थान किया पताका से, रथ दू दू करके जल उठा महाराज, रथ जल गया। और चकित अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कहा था, ये द्रोणाचार्य भीष्म पितामह के अस्त्र शस्त्रों से ये रथ तो कभी का जल चुका था, क्योंकि धर्म बैठा था, क्योंकि पांडव केवल पाए, धर्म सत्य की ओर में तनिक न आई। बाबूजी आज मुझे एक दान दे दो, आप धर्म को मैं भी समझ लूं, आप भी समझ लो। धर्म का अर्थ है क्रोध न करना। मैंने हमारे राजमल जी भाई साहब से सीखा, जो नित्य लीलालीन हो गए हैं। एक बार हम गए थे राणकपुर, वहाँ भाई साहब ने ड्राइवर को कहा था, देख भाई ड्राइवर साहब 12:15 बजे ठीक चलना, अपने को देर नहीं करनी है। और हमने ड्राइवर साहब ने सबने भोजन किया। जैसे हम गाड़ी के पास आए, ड्राइवर साहब गायब, दिखे ही नहीं। अब राजमल जी भाई साहब और हम सब इधर देख रहे उधर देख रहे। मुझे लग रहा था अभी जब भी ड्राइवर आएगा क्रोध की अग्नि फूटेगी, भाई साहब के मुख से ज्वालामुखी जैसा निकलेगा और बहुत गुस्सा करेंगे। लेकिन जैसे 5 मिनट बाद ड्राइवर आया, अरे कहाँ चला गया था चंपा, चल बेटा जल्दी बैठ चलते हैं। हे प्रभु, मैंने तो पोथी पढ़ ली, मैंने जीवन का पाठ पढ़ लिया, उनके बिना बताई मैंने पढ़ लिया कि क्रोध का शमन कैसे होता है, शांति का आनंद कैसे होता है, प्रेम की उदारता कैसे होती, प्यार के बंधन कैसा होता है, मीठो मीठो बोल थारो कई लागे। बात ये बाबू, स्वाध्याय करने लग जाना आज से। श्री महाभारत जी की कथा को बार बार पढ़ना। कैसे कर्ण परशुराम जी को महाराज मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, कुछ झूठ बोल दिया। और एक समय ऐसा आया कि परशुराम जी ने क्रोधित होकर कहा, ए मूर्ख, जल्दी से बता तूने झूठ क्यों बोला, यदि जल्दी से तेने नहीं बताया तो मैं तुझे भस्म कर दूंगा। तो उन्होंने कहा, प्रभु हाँ मैंने आपसे झूठ बोल के शिक्षा ली। उन्होंने कहा, तेरी शिक्षा तो भूल जाएगा, जब तुझे जरूरत होगी, जब तुझे आवश्यकता होगी, ये शिक्षा इसलिए भूल जाएगा कि तेने झूठ बोलने का महापाप किया। देखो बाबूजी, कभी गलती हो जाए ना कह देना। ये हमारा जितेश भाई अभी परसों मेरे पास आया था, बाबूजी एक गलती होगी, क्षमा चाहता हूँ। मैंने कहा बोलो बेटा कोई बात नहीं, क्षमा वीर से भूषणम, और क्षमा मांगता ही वो जो मान होता है। हाँ, मैंने तो ये भी देखा और मैंने सुना कि एक बहुत वीर युवक को एक कायर ने कहा, आ मेरे साथ तलवारबाजी कर, अब युद्ध कर। और उस वीर युवक ने कहा, ना भाई ना, मैं तेरे साथ युद्ध नहीं करना चाहता, तुम चले जाओ। तो उस कायर युवक ने थूक दिया, उसके मुंह पे थूक दिया। उन्होंने रुमाल निकाला, अपने मुंह से थूक पहुंचा और बोले, ए मूर्ख, जिस आसानी से तेरे थूक को मैंने पहुंच दिया, उसी आसानी से तेरे होने वाली विधवा पत्नी के यदि आंखों के आंसू को मैं पहुंच सकता तो अवश्य तेरे शुद्ध करता और तेरा वध कर देता, क्योंकि तू मेरे से बहुत कमजोर है।
कमजोर होके गुस्सा करते हो, और गुस्सा करते हो तो कितना शरीर की नसें तनती है महाराज, आंखें लाल हो जाती है, मुंह सूख जाता है, मुंह से लार निकलने लग जाती, सूखता भी है और थूक भी निकलने लगता है। ना 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 ना, आज से देखो नारायण सेवा सफल हो जाएगी। ये समझिए आपने इन विकलांगों को आशीर्वाद दे दिया। ये समझिए ये जो बिना माता पिता के बच्चे हैं, इनके सिर पर आपने हाथ रख दिया। आप तो मुझे कह दीजिए 21 दिनों तक आप क्रोध को कम करते करते इतना जीना कर देंगे।